बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूँ वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ़ किचन में। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, अमूमन सर्दियों में हलवा जात और गजरेला और गाजर की खीर जो है वो पसंद की जाती है, वो बनाई जाती है, लेकिन सम टाइम जो है वो रूटीन से थोड़ा सा हट के भी खाना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ गुड़ वाले चावल बनाने की ऐसी आसान तरीन रेसिपी शेयर करूंगा कि जो समझता है कि उसको गुड़ वाले चावल बनाने बहुत मुश्किल लगते हैं या वो ख़राब हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं, तो ये रेसिपी स्पेशली उन्हीं अफराद के लिए है। जस्ट आपने इस वीडियो को फुल वॉच करना है और स्किप नहीं करना है, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को ऐसे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि अगर आप भी उनको फॉलो करेंगे तो बिलीव मी आपके गुड़ वाले चावल भी एकदम बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो आइए चलते हैं और जल्दी से फिर गुड़ वाले चावल बनाना शुरू करते हैं। तो गुड़ वाले चावल बनाने के लिए सबसे पहले हमने चावलों को बॉयल कर लेना है। तो इसके लिए मैंने पैन में पानी को उबलने के लिए रख दिया था। पानी गर्म हो चुका है, तो यहाँ पे अभी हमने इसमें 750 ग्राम भीगे हुए चावल शामिल कर दिए हैं और इन चावलों को मैंने 45 मिनट पहले पानी में भिगो दिया था। मैं यहाँ पे सुपर बासमती राइस इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि मुश्किल है और आपको इनको हैंडल करना संभालना मुश्किल है तो आप सेला राइस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने चावलों में कुछ भी शामिल नहीं करना है और हमने इनको फुल कुक कर लेना है। एक बात याद रखिएगा, अगर आपने ज़रदा बनाना है, मुतंजन बनाना है या अपने गुड़ वाले चावल बनाने हैं तो इसके लिए हमेशा चावलों को फुल डन किया जाता है। कभी भी एक कनी या दो कनी कच्चे नहीं रखे जाते, क्योंकि जब चावल शीरे में जाएंगे तो शीरे में जाने के साथ ही वो अकड़ जाते हैं। इसलिए अगर आपने उनको फुल कुक ना किया, एक दो कनी पे रखा, तो वो चावल अगर आप उनको 2 घंटे भी कुक करते रहेंगे, दम पे पकाते रहेंगे, तो चावल हमेशा आपके कच्चे ही रहेंगे। इसलिए जब भी आपने चावलों को बॉयल करना है मीठे चावल बनाने के लिए, तो आपने चावलों को फुल कुक करना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारे चावल जो है वो बहुत अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। मैं आपको अभी चेक भी करवाता हूँ, ये देखें। और क्योंकि अभी एक आधे मिनट में जो है, जब तक हमने इनको स्ट्रेन करना है, ये मज़ीद फुल कुक हो जाएंगे। तो यहाँ पे अभी हमने इनको स्ट्रेन कर लेना है और स्ट्रेन करने के बाद हमने इसको छलनी में ही पड़ा रहने देना है। तो यहाँ पे अभी शीरा बनाने के लिए मैंने एक पैन में डाल देना है 2 कप के जितना पानी, और पानी शामिल करने के बाद हमने इसमें 750 ग्राम ही गुड़ शामिल कर देना है। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप गुड़ की क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे गुड़ को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो तोड़ लिया था, ताकि गुड़ जो है वो आसानी के साथ पानी में हल हो जाए। तो यहाँ पे अभी हमने पानी और गुड़ को मीडियम फ्लेम पे इतना कुक करना है कि गुड़ जो है वो अच्छे से पानी में हल हो जाए। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो ये देखिए जी, यहाँ पे गुड़ जो है वो पानी में अच्छे से हल हो चुका है। अभी हमने इसकी फ्लेम बंद करनी है और इसको किसी भी छलनी की मदद से हमने छान लेना है, ताकि अगर इसमें कोई भी मैल कुचैल है, कोई भी तिनके वगैरह हैं जो कि अमूमन गुड़ में होते हैं, तो वो छलनी में रह जाए और हमें एक नीचे साफ़ सुथरा शीरा मिल जाए। तो यहाँ पर इसको छान लेते हैं और छान के साइड पर रख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन में शामिल कर दिया है 3/4 कप के जितना कुकिंग ऑयल, और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हमने बिल्कुल एक छोटी सी प्याज को बारीक स्लाइस में कट करके वो इसमें शामिल कर देनी है। और यहाँ पे प्याज को हमने हल्का सा ब्राउन कर लेना है, क्योंकि अमूमन जो है वो गुड़ वाले चावल बनाने के लिए या तो उनको प्याज का तड़का लगाया जाता है या अदरक का तड़का लगाया जाता है, लेकिन हमारे घर में जो है वो हमेशा गुड़ वाले चावल बनाने के लिए प्याज का तड़का ही लगाया जाता है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे प्याज जो है ये ब्राउन हो चुका है और अभी यहाँ पे हमने इसमें शामिल कर देना है जो हमने गुड़ और पानी का शीरा बना के रखा था, ये इसमें शामिल कर देना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे शीरे में उबाल आना शुरू हो चुका है और अभी यहाँ पे हमने इसमें उबले हुए चावल शामिल कर देने हैं। और चावल शामिल करने के बाद हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे अभी हमने इन चावलों को मीडियम हाई फ्लेम पे बिना कवर किए इतना कुक करना है कि ये जो इसमें शीरा है ये अच्छे से खुश्क हो जाए।
तो ये देखिए जी, यहाँ पे शीरा जो है वो चावलों में अच्छे से खुश्क हो चुका है और यहाँ पे अभी हमने इसको दम पे रखना है। लेकिन दम पे रखने से पहले यहाँ पे हमने इसमें स्लाइस में कट किया हुआ नारियल यानी कि कोकोनट शामिल कर देना है और इसके साथ ही यहाँ पे हमने इसमें ब्लांच किए हुए और छीले हुए बादाम शामिल कर देने हैं। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसमें जौन सा ड्राई फ्रूट्स का, ड्राई नट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी हमने फ्लेम को बिल्कुल लो पे करना है और यहाँ पे इसको गीले कपड़े की मदद से कवर करके हमने 20 मिनट के लिए दम पे रख देना है। तो मिलते हैं फिर आपसे 20 मिनट के बाद। तो यहाँ पे चावलों को दम पे रखे हुए 20 मिनट हो चुके हैं और अभी हम इसका दम खोलेंगे और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से जो गुड़ वाले चावल हैं वो बन के बिल्कुल रेडी हैं। और देखिए माशाल्लाह चावल जो है वो बहुत अच्छे से कुक भी हो चुके हैं और हर चावल जो है वो बिल्कुल बिखरा बिखरा है, अलग अलग है। तो यहाँ पे अभी हम इसको प्लेट में डिश आउट करते हैं। तो अगर आप भी परफेक्ट गुड़ वाले चावल बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और जो मैंने इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं उनको मत भूलिएगा। तो बिलीव मी, आप भी एक गुड़ वाले चावल बनाने के मास्टर बन जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आज की ये बहुत ही आसान सी गुड़ वाले चावल की रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।